हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड करी थी वो मैंने करी थी सेल्फ के हवाले से। माशाल्लाह से काफ़ी उस पर अच्छे व्यूज़ आए, लोगों के कमेंट्स आए। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के जो थे सेल्फ के बारे में बहुत सारे डाउट्स जो थे क्लियर हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है आप अगर आपको भी कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरी वीडियो से, ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा हर वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। ठीक है, अगर कुछ आपको नहीं समझ आ रहा, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो ठीक है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करें, मुझे व्हाट्सअप करें, मैसेज करें। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो थी वो मेरी अपना सेल्फ स्टार्टर मोटर पे थी। ठीक है, और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर और इग्निशन टाइमिंग को आज हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से काम करता है। ठीक है, पॉइंट किस तरह से काम करता है, रूटर किस तरह से काम करता है। ठीक है, पॉइंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली के ऊपर। ठीक है, आज हम डिस्ट्रीब्यूटर को डिफाइन करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, ये काम किस तरह से करता है, किस तरह से मूव करता है। ठीक है, इसके काम करने का तरीकाकार क्या है, इसमें क्या इसके कौन कौन से हिस्से हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्कस करेंगे। तो काइंडली इन लोगों से मेरी दरख्वास्त है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो नए सीखने वाले हैं, काम करने वाले जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्कशॉप पे जो काम सीख रहे हैं, ठीक है, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस से आप काम सीखें। मैं माशाल्लाह आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको वर्कशॉप पे कोई नहीं बताएगा। मैं इंशाल्लाह ताला अभी जो है आपको हर पार्ट के बारे में प्रैक्टिक बता रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन पहले ये कि हम पार्ट्स को, हर इंजन के एक एक पार्ट्स को हम डिफाइन कर लें कि वो काम क्या करता है, किस तरह से काम करता है, उसका काम करने का तरीक़ेकार क्या है, इसको बनाया क्यों गया है, इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है, तो इसको डिज़ाइन करने का मकसद क्या है। ठीक है, तो पहले हम अपना चीज़ों को समझ लें कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, फिर उसके बाद चलेंगे हम प्रैक्टिकल की जानिब। ठीक है, तो माशाल्लाह मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, अपना ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया, ऑयल पंप हो गया, अपना वाटर बॉडी हो गया, ऑयल कूलिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, तो माशाल्लाह काफ़ी सारी जो है 25-26 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अपने इस टॉपिक से रिलेटिव, अपने चैनल से रिलेटिव, ऑटोमोबाइल इंजीनियर से रिलेटिव। ठीक है, तो इस चैनल के थ्रू जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपना गाड़ियों को काम सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको प्रैक्टिकल थ्योरी बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जो है जब मैं आपको थ्योरी बता दूंगा तो इंशाल्लाह फिर आगे चल के हम प्रैक्टिकल भी करेंगे कि प्रैक्टिकली हमने काम किस तरह से करना है और काम को किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर की कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर हम इंजन में क्यों इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के क्या काम है। तो बेसिकली देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना एक डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका डिस्ट्रीब्यूटर नाम क्यों रखा गया है, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है करंट को जो है ना मुख्तलिफ इंजन के अपना प्लग कॉइलें जो होती हैं हमारी, जो अपना जितना सिलेंडर हमारा इंजन होता है, 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर हो, 8 सिलेंडर हो, 12 सिलेंडर हो, तो ये उन 12 सिलेंडरों को, 4 सिलेंडर को, 6 सिलेंडर को जो है करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए इसका नाम रखा है डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, सही है। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर में ना जो बहुत सारे जो है कुछ हिस्से होते हैं। ठीक है, तो चले पहले हिस्सों की बात करते हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं कि चलता किसकी मदद से। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बताता हूँ कि इसमें इसके हिस्से कौन कौन से हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसका काम करने का तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, तो चलते हैं एक डायग्राम की मदद से, डायग्राम की पिक्चर की जानिब। ठीक है, तो ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही है डिस्ट्रीब्यूटर की। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर कुछ इस तरह के होते हैं और कुछ इस तरह, इससे डिफरेंस भी होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर आपका इस तरह का हो या इससे डिफरेंस हो, तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का काम जो होता है वो सेम यही होता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं सबसे मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि डिस्ट्रीब्यूटर को चलाती कौन सी चीज है हमारे इंजन में। ठीक है, तो जिसपे अभी आपको एक ये घेर नजर आ रहा होगा, ये जो गेयर बना हुआ है, ये जो गेयर है, ये हमारा चलता है कैम शाफ्ट की मदद से। कितने भी इंजन हो, कोई सा भी इंजन हो, ठीक है, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूटर को जो है जो रनिंग दी जाती है वो कैम शाफ्ट के थ्रू ही दी जाती है। ठीक है, कैम शाफ्ट के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर को जो है चलाया जाता है। ठीक है, तो क्रैंक से नहीं चलाया जाता, और यह कि क्रैंक शाफ्ट से नहीं चलता है, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर लगा होगा। ठीक है, तो जो मैनुअल जो गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल इंजन जो मैनुअल गाड़ियां, अब जो EFI गाड़ियां जो चल रही है उनमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आता। ठीक है, तो उनमें EFI सिस्टम है। ठीक है, तो ये मैनुअल गाड़ी है, तो ये मैनुअल गाड़ियों में जो डिस्ट्रीब्यूटर आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारा चलता है, मूव करता है, वो कैम शाफ्ट की मदद से चलता है। ठीक है, और कैम शाफ्ट की मदद से कैसे चलता है, कैम पे भी इसी तरह का एक गियर बना होता है, जिस तरह से ये गरारियां बनी है, दातें बनी है। ठीक है, तो कैम पे जो है एक मखसूस जगह दी जाती है, उस मखसूस जगह पे जो है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो है गरारी दे दी जाती है कैम के ऊपर। ठीक है, और उस कैम की गरारी से जो है ये गरारी डिस्ट्रीब्यूटर की गरारी लग के चलती है, और जिसकी मदद से जो है हमारा
डिस्ट्रीब्यूटर चल पड़ता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर का गियर है जिसकी मदद से चलता है, ठीक है, सही। और ये डिस्ट्रीब्यूटर की सील है, ठीक है, आपको गोल्ड रिंग नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर की सील है, इसके अंदर जो है ये एक शाफ्ट डली हुई है, इस शाफ्ट की मदद से जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटर की कैम शाफ्ट घूमती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक दूसरी पिक्चर की जानिब लेके चलता हूँ और उससे आपको प्रॉपर डिफाइन करता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारा किस तरह से काम करता है, इसके हिस्से कौन कौन से, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से चलता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर हमारी कैम शाफ्ट की मदद से चलता है। तो आए इसके और मजीद दूसरे हिस्सों को डिफाइन करें। अच्छा, तो मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटर पे गरारी दी हुई होती है, इस तरह की गरारियां भी दी होंगी बाज डिस्ट्रीब्यूटरों पे, ठीक है। और बाज डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो कुछ इस तरह की भी होते हैं, उन पे गरारियां नहीं होती, बस दो नक्के होते हैं, और ये दो नक्के जो है ये हमारी कैम शाफ्ट के अंदर जाके बैठते हैं, ठीक है। और इसकी मदद से जो है हमारी इन दो नक्कों की मदद से जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर घूमता है। मैंने आपको बताया डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे ये आपको दो नक्के नजर आ रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि सब में गरारियां दी गई हो, किसी किसी में इस तरह के दो नक्के भी दिए जाते हैं और किसी में इससे डिफरेंट सिस्टम भी होता है, लेकिन पर्पस वही होता है जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को घुमाना, सही है। तो इस तरह भी नक्के दिए होंगे। तो इसमें मेरे को दिखाने का मकसद आपको ये था कि आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि उसमें तो एक जगह गरारी दी हुई और एक जगह नक्के क्यों दिए हुए, ठीक है। जैसे ये नक्के दिए हुए, ठीक है, ये जो नक्के दिए हुए, सही है। तो इसकी मदद से जो है डिस्ट्रीब्यूटर को चलाया जाता है। बाज़ जगह नक्के भी होते हैं और बाज़ जगह जैसे आपको ये दिख रहा होगा इस तरह से गरारी भी दी जाती है, ठीक है। ये गरारी और नक्कों का आपको समझ में आ गया जिस तरह। और ये जो अपना बोल्ट हाउसिंग नजर आ रही होगी, जो आपको ये गैप नजर आ रहा होगा, बाज़ जगह डिस्ट्रीब्यूटर में ये दो भी होते हैं, एक भी होता है, और बाज़ जगह तीन भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर दिखाता हूँ, ठीक है। ये तीन वाले हैं, ठीक है। यहाँ दो नक्के दिए हुए हैं। इन नक्कों की मदद से जो है डिस्ट्रीब्यूटर को बिठा के अपना सिलेंडर हेड के ऊपर टाइट किया जाता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर को होल्ड करके रखते हैं, दो बोल्टों की मदद से होल्ड किया जाता है, ठीक है। और ये जो आपको गोल काले कलर की सील नजर आ रही होगी, ये ऑयल सील होती है, ठीक है। ये हर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर होती है, ठीक है, जैसे आपको ये इसमें दिख रही होगी, ठीक है, सही है। और ये आपको जैसे मैं आप ये दिखाता हूँ दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ये इसमें दिख रही होगी, ठीक है, इसमें भी ऑयल सील दी हुई है, ठीक है। ये एक छोटी सी सील होती है जो कि आपके इंजन ऑयल को लीक नहीं होने देती, ठीक है। ये आपको ऑयल सील दी हुई है, ये गरारी डिस्ट्रीब्यूटर का गेयर है और उसके पीछे जो है ये ऑयल सील दी हुई है। तो ये ऑयल सील क्या करती है, ये ऑयल की लीकेज को रोकती है, ठीक है। जहां डिस्ट्रीब्यूटर हमारा बैठता है वहां पे ये होरिंग इस तरह का दिया जाता है, और इस होरिंग की मदद से जो है ऑयल को रोका जाता है, और ये एक तरह से सील का काम भी करता है। जैसे ये सील आपको नजर आ रही होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटर के नक्के बने हुए, ठीक है। तो कुछ में नक्के भी बने होते हैं और कुछ में क्या होता है, गरारी भी बनी होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये गरारी बनी है, ठीक है। चलाएं इसके दूसरे हिस्से को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी एक इमेज है डिस्ट्रीब्यूटर की, जिसपे इस पे काफी सारे इसके हिस्से लिखे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटर के, ठीक है। तो इसके सबसे पहले एक मैं आपको हिस्सा बता दूं, ये तो कंडेंसर है। कंडेंसर के बारे में हम अभी अलग से एक बात करेंगे, ठीक है, कि कंडेंसर क्या है, ठीक है। ये अपना ये ब्रेकर प्लेट है, ब्रेकर प्लेट, ठीक है, जहाँ पे ये अपना पूरी इसकी जो है असेंबली फिट हुई हुई है। पॉइंट हो गया डिस्ट्रीब्यूटर का, अपना कंडेंसर हो गया, सही है। और ये एडवांस वैक्यूम हो गया, ठीक है। अपना ये डायफ्राम वैक्यूम असेंबली हो गई, ठीक है। एडवांस वैक्यूम सिस्टम कहलाता है, ये गाड़ी को जो है एडवांस करता है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से करता है, ठीक है। ये प्राइमरी टर्मिनल है, जो कि हमारी अपना इग्निशन कॉइल से जो प्राइमरी की एक वायर प्राइमरी वायरिंग से जो एक वायर आती है, ठीक है, वो वायर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पे आके टाइट होती है, ठीक है। ये एक प्राइमरी टर्मिनल है, ठीक है। और ये डायफ्राम जो है, डायफ्राम लिंक रिटेनर है, ठीक है। ये इस लिंक रिटेनर के जरिए जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस होता है, ठीक है। और ये प्राइमरी वायर है। प्राइमरी वायर से मुराद ये हमारा जो अपना जो पॉइंट होता है, आपने देखा होगा अक्सर पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट के साथ जो है हमारे एक तार दिया जाता है। मैं अगर आपको पॉइंट में दिखाता हूँ, पॉइंट के साथ अगर कोई पॉइंट मेरे पास ऐसा है जो तार वाला है, जैसे ये नजर आ रहा है, अक्सर पॉइंट के साथ एक तार दिया जाता है, ठीक है। जो तार जो है हम डिस्ट्रीब्यूटर में एक जगह फिक्स कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में बाकायदा एक जगह दी जाती है, एक हड्डी दी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी टर्मिनल, ये प्राइमरी टर्मिनल दिया जाता है। इस प्राइमरी टर्मिनल पे क्या होता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का वायर टाइट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है अपना ये पॉइंट के हिस्से हैं, स्टेशनरी ब्रेकर पॉइंट है, ठीक है। ये डायफ्राम असेंबली है, ठीक है, जो कि हमारे डायफ्राम असेंबली भी कहते हैं इसको। वैक्यूम अपना एडवांस वैक्यूम भी कहते हैं, वैक्यूम बूस्टर कह लें आप इसको, ठीक है, अपना डायफ्राम कह लें, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो इसको वैक्यूम बूस्टर, आम जबान में वैक्यूम बूस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारे गाड़ी जो है अपना ऑटोमेटिक जो है एडवांस होती है, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट स्लॉट है, ठीक है,
पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, पॉइंट का जो गैप होता है एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट स्लॉट दी जाती है, ठीक है। ये अपना ब्रेकर आरा में जो कोई पॉइंट का मुंह खुलता है, बंद होता है, ठीक है। और ये कंडेंसर वायर आ रहा है, कंडेंसर में आपने देखा होगा एक वायर होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये कंडेंसर को ग्राउंड वायर है जो कि कंडेंसर को ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के, और ये जो है हमारी मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये है हमारी छोटी सी एक कैम शाफ्ट। ये जो कैम शाफ्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा हूँ, जब हमारा नीचे से डिस्ट्रीब्यूटर घूमता है तो ये जो कैम शाफ्ट होती है, जो कैम लूब इस पे बने होते हैं, ये 6 सिलेंडर ये 8 सिलेंडर की कैम शाफ्ट है, ठीक है। इस पे 8 कैम लूब बने हुए हैं। तो ये जो है हमारे 8 सिलेंडर इंजन का डिस्ट्रीब्यूटर है, जो जिसपे जो है 8 कैम लूब बने हुए हैं। ये कैम लूब क्या करती है, बारी बारी जो है हमारे पॉइंट को ओपन करती है और क्लोज करती है। हर डिस्ट्रीब्यूटर में कैम शाफ्ट होती है, किसी में 3 नक्के बने होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर की मदद से दिखाता हूँ जिससे आपको इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है अपना, ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट की हमारी हड्डी है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर की कैम शाफ्ट है, ठीक है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की कैम शाफ्ट है। और ये कैम शाफ्ट क्या करती है, अगर 3 सिलेंडर इंजन है तो इस पे 3 कैम लूब होंगे, 4 है तो 4 कैम लूब होंगे, 6 है तो 6 कैम लूब होंगे। इन कैम लूब की मदद से जो हमारा पॉइंट का मुंह खुलता है, बंद होता है, ठीक है। और हमारा पॉइंट जो है इन कैम लूब की मदद से वर्क करता है, ठीक है। अगर ये कैम लूब ना हो तो हमारा पॉइंट जो है वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इन कैम लूब की मदद से एक छोटा सा उभार होता है, जिससे मैंने आपको वेल्व के बारे में बताया था, जिस तरह से कैम जो है वेल्व को उठाती है, वेल्व को खोलती है, ठीक है। इनटेक वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व को खोलती है। तो ठीक इसी तरह जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पे भी ये कैम सेम उसी तरह से काम करती है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था वैक्यूम बूस्टर है, जो कि आपकी गाड़ी को ऑटो एडवांस कर देता है, ठीक है। और ए पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये प्राइमरी टर्मिनल है, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट का आपका तार टाइट होता है आके, सही है। इसमें एक प्लास्टिक की स्लॉट दी जाती है, प्लास्टिक की एक कह रहे हैं हड्डी दी जाती है। उसकी मदद से होता ये है कि जो आपका तार है, पॉइंट का तार हो गया, और जो प्राइमरी कॉइल से जो आपका तार आ रहा होता है, प्राइमरी सर्किट से कॉइल के, इग्निशन कॉइल के, वो तार आपका यहाँ आगे टाइट होता है, ठीक है। उसको भी जो है ग्राउंड नहीं किया जाता, ग्राउंड से बचाया जाता है, ताकि आपका सर्किट आउट ना हो, आपकी शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने आपको समझा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, हमारे इंजन में, सही है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम करने का भी मतलब मैंने आपको समझा दिया। डिस्ट्रीब्यूटर हमारा काम किस तरह से करता है, किस तरह से वर्क करता है, कैम शाफ्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को मूव कराती है, ठीक है। तो चलें आप चलते हैं हम इग्निशन कॉइल की जानिब। हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर आपको बता दिया, इग्निशन कॉइल करेंगे, उसके बाद पॉइंट करेंगे, उसके बाद कंडेंसर करेंगे, उसके बाद अपना डिस्ट्रीब्यूटर कैप हो गया, फिर प्लग कॉइलें हो गई, रूटर हो गया, फिर उसके बाद प्लग को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये माशाल्लाह जी 3-5-6 चीज़ें जो हैं ये मैं आपको आज की वीडियो में समझा दूंगा कि ये किस तरह से काम करती हैं, और फिर हम इसकी वायरिंग के भी बारे में बात करेंगे आज ही, ठीक है। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो कि हमारे इग्निशन सिस्टम का हिस्सा है, वो है हमारी कॉइल, ठीक है। तो कॉइल का काम करने का सिंपल तरीका ये है कि हमारी कॉइल में जो है 2 तरह की वाइंडिंग दी जाती है। एक तो प्राइमरी वाइंडिंग दी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग दी जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में होता कुछ इस तरह है, ठीक है, कि हमारे जो 2 टर्मिनल दिए जाते हैं कॉइल पे, ठीक है। हमारी कॉइल के ऊपर 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक इसमें से प्लस होता है और दूसरा इसमें से ये माइनस होता है, ठीक है। 2 टर्मिनल दिए जाते हैं, एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का, ठीक है। तो होता ये है कि इसके अंदर जो है एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके काम करने का कुछ तरीकेकार यूं है कि जैसी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके टर्म्स जो होते हैं, उसकी जो अपना जो वायर होते हैं, जो उसके जो राउंड आप कह लें, जैसे आपको ये पिक्चर में नजर आ रहे होंगे, ठीक है। एक जगह आपको जो है राउंड आपको कम नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक साइड पे जहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, और दूसरी जगह आपको राउंड ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो होता कुछ यूं है, प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसके जो राउंड होते हैं वो कम होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के राउंड ज्यादा होते हैं। तो होता कुछ यूं है कि जो बैटरी से जो हमारी करंट आता है 12 वोल्ट डीसी, वो पहले एंटर होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है। फिर प्राइमरी वाइंडिंग से होके जो है फिर वो हमारे जाता है अपना कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट में, ठीक है। पॉइंट का मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर वो जाता है हमारे पॉइंट में, वहां से जो है फिर कुछ प्रोसेस होता है, वो क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। फिर वो प्रोसेस होके जो है वापस रिटर्न आता है करंट हमारे पास। फिर रिटर्न जब वो आता है तो फिर वो आता है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो होता कुछ ये है कि हमारी जो कॉइल होती है वो कुछ इस तरह से काम करती है, जैसे सिंपल से अगर आप एक ट्रांसफार्मर की मिसाल ले लें, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में 2 तरह की वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो एक के टर्म्स जो होते हैं कम होते हैं, एक के टर्म्स जो होते हैं ज्यादा होते हैं। एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में कुछ काम यूं किया जाता है
कि आप लो वोल्टेज देके हाई वोल्टेज भी ट्रांसफार्मर से हासिल कर सकते हैं, ठीक है, और हाई वोल्टेज देके ट्रांसफार्मर से आप लो वोल्टेज भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर से हम दो तरह के काम लेते हैं, ठीक है, लो वोल्टेज देके हाई वोल्टेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हाई वोल्टेज देके हम उससे लो वोल्टेज का भी काम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा काम है वो दूसरा लिया जा रहा है, हम लो वोल्टेज को इग्निशन कॉइल को दे रहे हैं और हाई वोल्टेज जो है इग्निशन कॉइल से हमें चाहिए। और लो वोल्टेज हमारे कितने होता है, वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 12 वोल्ट डीसी होता है, लेकिन जो हाई वोल्टेज होता है वो हमारा तकरीबन मैक्सिमम जो है अपना 25 से 30 हजार वॉट होता है, ठीक है, इतना हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये इतना हाई वोल्टेज कैसे बनता है, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो कॉइल के बारे में मैंने आपको समझा दिया। कॉइल के हमारे दो सर्किट हैं, ठीक है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, दूसरी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग के टर्म्स कम होते हैं, सेकेंडरी के ज्यादा होते हैं। तो जो हमारी लो वोल्टेज जो है हमारा हाई वोल्टेज में इसलिए कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसके जो टर्म्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसके जो राउंड होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो जाहिर सी ऑब्वियसली सी बात है, जब उसके राउंड ज्यादा होते हैं तो उसमें हमारा करंट ज्यादा जनरेट होता है, ठीक है। और होता क्या है इसमें, जो फिर तीसरा हिस्सा जो दिया हुआ है वो दिया जाता है प्लग कॉइल का, और वो प्लग कॉइल जो है हमारे प्लगों को करंट सप्लाई करती है, ठीक है। तो आपको कॉइल का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मैं वन बाय वन पहले आपको मैं चीजें समझा रहा हूँ, फिर इसका सबका काम करने का तरीका एक साथ बताऊंगा, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो काम इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, कॉइल हो गया, तो चले आए चलते हैं हम अपने पॉइंट की जाने कि हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो हमारे पॉइंट के जो है कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर में अभी आपको मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर में कैम शाफ्ट होती है जो कि हमारे पॉइंट के मुंह को ओपन करती है, क्लोज करती है। तो ये वही आपको कैम शाफ्ट नजर आती है, ठीक है। ये एक हमारी कैम शाफ्ट है, ठीक है, और ये कैम शाफ्ट के साथ जो है ये एक छोटी सी हड्डी दी हुई है, ठीक है। ये जो हड्डी होती है ये प्लास्टिक की हड्डी होती है। मैं आपको एक पिक्चर की मदद से आपको दिखा देता हूँ ये भी, ताकि आपको परेशानी ना हो बाद में, ठीक है। तो ये हड्डी हमारी कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये हड्डी जो है हमारी कोई प्रॉपर मुझे पॉइंट मिल जाए, ठीक है। ये पॉइंट ये जैसे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस पॉइंट में ये आपको हड्डी नजर आ रही होगी बनी हुई, ठीक है। तो ये प्लास्टिक की हड्डी होती है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक की यूं दी जाती है ताकि हमारा सर्किट ब्रेकर जो है खराब ना हो, कहीं से शॉर्ट ना हो, ठीक है। तो ये प्लास्टिक की एक हड्डी दी गई है, सही है, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कैम शाफ्ट से लग के चलती है, ठीक है। और जैसी कैम शाफ्ट हमारी इस हड्डी को जो है कैम लूप जैसी हमारी इस हड्डी पे आता है, तो इस हड्डी को उठाता है और हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। इस वक्त ये आपको क्लोज नजर आ रहा होगा। पहले मैं आपको इसके हिस्से के बारे में बता दूं, ये कैम लूप है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा अपना पॉइंट जो है ओपन होता है, क्लोज होता है, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह आगे भी एनिमेशन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये प्रॉपर काम होता है, वर्क होता है, ठीक है। ये एक हड्डी है, इस हड्डी की मदद से जो है हमारे कॉन्टेक्ट ब्रेकर पॉइंट को जो है उठाया जाता है, क्लोज किया जाता है, ठीक है। और ये स्प्रिंग लोडेड आर्म है, ठीक है। होता ये है कि इसके ऊपर जो है एक स्प्रिंग टेंशन होती है, सही है। ये अगर आपको स्प्रिंग दिख रहा होगा, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। ये इस स्प्रिंग की मदद से जो है अपना उठता, तो ये कैम शाफ्ट कैम लूप की मदद से है, ठीक है। कैम लूप की मदद से उठता है और वापस स्प्रिंग की मदद से जो है वापस क्लोज हो जाता है, इस तरह बैठ जाता है, ठीक है। ये पिवट पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट है। हमारा जो पॉइंट होता है वो दो हिस्सों में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अगर ये आपको खुला हुआ पॉइंट में दिखाऊं, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट इस तरह से कुछ दो हिस्सों में होता है, ठीक है। तो ये इसका जो है पिवट पॉइंट है, इसमें एक पिन होती है जो पिन की मदद से इन दोनों को जो है होल्ड किया जाता है, रोका जाता है, सही, ठीक है। ये एक हमारा पिवट पॉइंट है, ठीक है। ये स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग है ये इसी स्प्रिंग की मदद से जो है इसका एक सिरा जो है इसके नीचे होता है, इसके अंदर फिक्स होता है, ठीक है। तो जिसकी मदद से ये पॉइंट उठता तो कैम शाफ्ट की मदद से, लेकिन बैठता स्प्रिंग की मदद से, ठीक है। और एक जो है ये वायरिंग टर्मिनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के साथ जो है एक वायर होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, अगर मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट के साथ हमारी एक तार बंधा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये तार बंधा हुआ आ रहा है पॉइंट के साथ। ये तार हमारा कहाँ बंधा होता है, अपना प्राइमरी टर्मिनल पे अपना जहां पे हमारी कॉइल का तार आ रहा होता है, ठीक है। जहां हमारी कॉइल का एक तार आ रहा होता है कॉइल के दूसरे सिरे से, नेगेटिव सिरे से, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी तार है, प्राइमरी सर्किट कहलाता है, ठीक है। तो पॉइंट की पिक्चर, ये पॉइंट की हमारी पिक्चर है, ठीक है। ये वायरिंग टर्मिनल है, ठीक है, जो कि एक तार जो है यहाँ से लगता है और हमारे कॉइल के प्राइमरी टर्मिनल पर जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर में एक कनेक्शन दिया जाता है साइड के अंदर, ठीक है। तो होता कुछ यूं है
कि ये जो हमारा तार आता है जो पॉइंट से उठता है, वो पॉइंट से उठ के हमारा तार जो है कुछ इस तरह से, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ कि किस तरह से, जैसे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी और इस पिक्चर में जो है ये आपको एक टर्मिनल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, बोल्ड है, सही है, और बोल्ड के साथ जो है तार हमारा टाइट हुआ हुआ है, कंडेंसर का तार टाइट हुआ हुआ है, ऐसी जो है पॉइंट का तार भी जो है इस बोल्ड के ऊपर आके टाइट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी आगे पिक्चर में बताया था, इस तरह की पिक्चर में ये हमारा जो है प्राइमरी टर्मिनल है और प्राइमरी पॉइंट का जो एक तार आता है वो प्राइमरी टर्मिनल पे आके टाइट हो जाता है, जिससे मेरे दोस्त भाई जो काम करते होंगे उनको पता होगा, सही। तो पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पॉइंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट है, सही है, ये आपको मुंह खुला हुआ नजर आ रहा होगा इसका, ठीक है, ये इसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है। ये कैम शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट जैसी जैसी बारी बारी घूमती है, तो जैसे मैंने आपको एक रबड़ ब्लॉक बताया था, और रबड़ ब्लॉक की मदद से होता क्या है, जैसे ये कैम शाफ्ट घूमती है, कैम शाफ्ट देख रहे हैं आप, कैम लूप जो है इसने रबड़ ब्लॉक को उठाते ही जो है इसका मुंह खुल गया, ठीक है। अब जैसे ये रबड़ ब्लॉक घूमेगा, हमारा जो है अपना क्या कहते हैं, जो ये कैम शाफ्ट घूमेगी, जो सादा हिस्सा, जैसे हमारा ये सादा हिस्सा यहाँ आएगा रबर ब्लॉक की तरफ, रबर ब्लॉक कैम शाफ्ट घूमेगी, कैम लूप हटेगा, तो हमारा सादा हिस्सा जैसे यहाँ पे आएगा तो हमारा पॉइंट का मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है। एक जो पॉइंट होता है अपना, इसमें जो ब्रैकेट होता है, वो जो होता है अपना स्ट्रेट होता है, खाली ऊपर वाला आर्म जो होता है, ठीक है, आर्म जो होता है सिर्फ इसका आर्म काम करता है, ठीक है। तो दोनों सिरे इसके काम नहीं करते, सिर्फ आर्म काम करता है, आर्म जो है अप होता है, डाउन होता है, जिसकी वजह से हमारा पॉइंट का मुंह खुलता है और बंद होता है, ठीक है। पॉइंट बेसिकली काम ये करता है, पॉइंट का काम ये होता है कि पॉइंट एक सर्किट ब्रेकर है, यानी एक सर्किट को जोड़ता है और उसी सर्किट को जोड़ता है और फौरन उसको तोड़ देता है। कैम लूप की मदद से पॉइंट का मुंह ओपन होता है तो वो सर्किट टूट जाता है, पॉइंट का मुंह जैसे ही बंद होता है, कैम लूप जो होती है जैसी उतरती है, ठीक है, तो होता क्या है, पॉइंट हमारा वापस बंद हो जाता है। तो एक ये सर्किट ब्रेकर का काम करता है, यानी एक ब्रेक, जैसे सर्किट ब्रेकर होता है उसको तोड़ देता है। जैसे मैं सर्किट ब्रेकर की आपको मिसाल दूं, जैसे एक बल्ब है, एक बल्ब को आप क्या करते हैं, प्लस न्यूट्रल फेज देते हैं तो उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो वो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो बल्ब हमारा जल पड़ता है। अगर आप कोई एक तार भी हटा दें तो उसका सर्किट जो है टूट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये ब्रेकर कॉन्टेक्ट ब्रेकर पॉइंट कहलाता है। इसी तरह जैसे इसका मुंह ओपन होता है तो ये ब्रेकर पॉइंट सर्किट जो है टूट जाता है, ठीक है। तो एक तरह से सर्किट ब्रेकर का काम करता है पॉइंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर समझा दिया, कॉइल समझा दिया, मैंने आपको पॉइंट समझा दिया, ठीक है। चलिए यहाँ बात करते हैं कंडेंसर की। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी हमारे पास गाड़ियां हैं जितनी हमारे पास गाड़ियां पॉइंट वाली गाड़ियां हैं, उन हर पॉइंट वाली गाड़ी में क्या होता है, पॉइंट के साथ जो है कंडेंसर लगाते हैं। इसको लगाने के दो बेनिफिट्स हैं। एक तो पहला बेनिफिट ये है, इसको लगाने से जो है आपका पॉइंट नहीं जलेगा, ठीक है। पॉइंट जलने की जो शिकायत होती है अक्सर गाड़ियों में, वो होती है इस वजह से कि आपका कंडेंसर खराब हो जाता है और होता क्या है कि वो आपका पॉइंट शॉर्ट हो रहा होता है, सही है, तो वो पॉइंट आपका जल जाता है, सही है। तो इसको लगाने से एक तो आपको फायदा ये होगा आपकी गाड़ी को कि आपकी गाड़ी का पॉइंट नहीं जलेगा। दूसरा फायदा ये होता है, ये जो कंडेंसर होता है ये एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। जैसे हमारे पंखों में कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। अगर उन कैपेसिटरों को अगर किसी भाई मेरे दोस्त ने चेक किया हो तो उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि हम उसको पंखे के जो कैपेसिटर होते हैं, मशीन के कैपेसिटर हो गए, मोटर के कैपेसिटर हो गए, उनको चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि हम उन कैपेसिटरों को एक तरफ दो तार होते हैं हर कैपेसिटर पे, एक तरफ उसको न्यूट्रल देते हैं, दूसरी तरफ फेज देते हैं, फेज देके फिर हम उसको हटा लेते हैं और हटा के फिर जैसे ही हम किसी चीज से, किसी लोहे की चीज से उन दोनों तारों को आपस में स्पार्क करते हैं तो एक बहुत टाइट स्पार्क करता है, बहुत मजबूत स्पार्क होता है, आवाज वाला स्पार्क होता है, जिससे लगता है कि हाँ इसके अंदर बहुत ही कोई हाई वोल्टेज है कैपेसिटर में, ठीक है। तो ये जो कंडेंसर होता है ये भी हमारा एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। ये करता क्या है कि जब इसको करंट मिलता है तो ये अपने आप को चार्ज कर लेता है, और जब इसमें से करंट जब गायब होता है, जैसे जरूरत होती है, जिस तरह आप कैपेसिटर को चेक करते हैं तो वो करंट क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, तो इसी तरह जो है ये अपने आप को चार्ज करता है और डिस्चार्ज करता है, ठीक है। ये डिस्चार्ज करता है और डिस्चार्ज करके करंट इसका कहाँ जाता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी प्रॉपर आपको मैं पूरी वायरिंग भी बताऊंगा कि इसकी हम डिस्ट्रीब्यूटर की वायरिंग किस तरह से करते हैं, तो उसमें ये आपको काम इसका मैं बताऊंगा कि किस तरह से करंट डिस्चार्ज होकर और कहाँ जाता है, तो वो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा अपने जहन में कि कैपेसिटर जो आपका कंडेंसर है ये एक कैपेसिटर की तरह काम करता है, अपने आप को चार्ज करता है और उसके बाद जो है
12 वोल्ट डीसी ये लेता है अपने आप को चार्जिंग के लिए, और उससे 12 वोल्ट डीसी से कई हाई वोल्टेज जो है, ज्यादा वोल्टेज ये उसको दुगना वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपने आप को चार्ज करता है और उसके बाद ये क्या करता है, जरूरत के टाइम पे अपने आप को डिस्चार्ज कर देता है कैपेसिटर। ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूटर समझा दिया मैंने आपको कैसे काम करता है, वर्क करता है। कॉइल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कैपेसिटर मैंने आपको समझा दिया। चले आए अब हम चलते हैं अपना अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कैप की जानिब। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कैप है। सही है, 4 सिलेंडर वाला कैप होगा तो उसके ऊपर 4 पिवट पॉइंट बने होंगे। ठीक है, इस तरह के 4 वायरों के, एक जो उसमें मेन पॉइंट होता है सबसे बीच में लगा होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इग्निशन कॉइल का जो तीसरा पॉइंट है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, ये हमारी इग्निशन कॉइल है। इसके बीच में जो ये जो तीसरा जो इसका पॉइंट है बीच वाला, एक वायर यहाँ लगती है इग्निशन कॉइल पे, हाई टेंशन लीड है, जो कि हमारी जो हमारी हाई टेंशन लीड होती है कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ये हमारी हाई टेंशन लीड होती है। ये हमारी जो वायर है ये हमारी प्लग कॉइल की वायर है। ठीक है, तो होता ये कि एक सिरा जो होता है इसका हमारा कहाँ लगता है, अपना इग्निशन कॉइल के बीच में लगता है यहाँ पे। ठीक है, और उसका जो दूसरा सिरा उठ के कहाँ लगता है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में आता है। ठीक है, सेंटर में आता है बिल्कुल। ठीक है, तो सेंटर में क्यों आता है, ये सेंटर में अभी किस लिए आता है, ये मैं भी आपको आगे रूटर पे समझाऊंगा कि इसमें जो रूटर मूव करता है, वर्क करता है, ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो एक जो आता है इग्निशन कॉइल से उठ के सीधा सेंटर में आता है। ठीक है, और सेंटर में आने के बाद होता ये है कि जैसे ये सेंटर में आएगा तो हमारे, ठीक है, ये जैसे 4 सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसमें पांच जो है होल दिए हुए, लेकिन बीच में जो है सेंटर में, चाहे आपका 3 सिलेंडर इंजन हो, चाहे आपका 4 सिलेंडर इंजन हो, चाहे आपका 6 सिलेंडर इंजन हो, चाहे आपका 8 सिलेंडर हो, 12 सिलेंडर हो, बीच में जो है आपका प्लग कॉइल का वायर आएगा। ठीक है, प्लग कॉइल का वायर कुछ इस तरह से आएगा, जैसे आपको अभी दिख रहा होगा माउस की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको जो बीच में दिख रहा होगा बीच वाला जो होगा आपका प्लग कॉइल का वायर आके लगेगा इग्निशन कॉइल से। उसके बाद जो है वो सारा करंट जो है आपके इन चारों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4 सिलेंडर तो 4 पे डिस्ट्रीब्यूट, 6 होगा तो 6 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो करंट, जो प्लग कॉइल 4 होगा, 8 है तो 8 पे, 12 है तो 12 पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। ठीक है और डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है, होता कुछ ये, जैसे आपको ऊपर से ये नजर आ रहा होगा, ऊपर से आप इसमें प्लग कॉइल लगाएंगे, इसके अंदर जो है एक रॉड डली होती है, लोहे की, सिल्वर की एक रॉड होती है, और वो रॉड कुछ अंदर इस तरह से आ रही होती है। ठीक है, अंदर कुछ इस तरह से आ रही होती है। ये 4 सिलेंडर इंजन का कैप है, तो ये 4, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 आ रही होती है। ठीक है, तो ये चारों पे जो है करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। सही है, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है, चला मैं आपको अब रूटर के बारे में समझाता हूँ, तो ये आपको इजीली कैप समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट इसमें कुछ इस तरह से होता है। ठीक है हर डिस्ट्रीब्यूटर में एक रूटर दिया जाता है इस तरह का। ठीक है, एक रूटर दिया जाता है इस तरह का। होता कुछ ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था अपना कैप के बारे में, कि कैप के ऊपर बीच में हमारे वायर आके लगता है। ठीक है, तो कैप के ऊपर जो हमारे जो बीच में वायर आके लगता है, मैं आपको प्रॉपर इमेज के जरिए बताता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये आ गया हमारा कैप के ऊपर बीच में वायर। ठीक है, बीच में आपके जो वायर आके लगता है, वो वायर क्या करता है, वो इसके रूटर के इस वाले पॉइंट के ऊपर करंट देता है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में इस पे करंट देता है, और जब इसके सेंटर में यहाँ करंट आता है तो वो करंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, और जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है तो वो करंट क्या करता है, जब ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटर घूमता है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर रूटर जो है ना, ये जो रूटर है जो आपको नजर आ रहा होगा, ये रूटर पता है क्या करता है, जब ये रूटर जो है, ये इस रूटर को हम कहाँ फिट करते हैं, इस रूटर को हम फिट करते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर कैम शाफ्ट के ऊपर, बिल्कुल मेन डिस्ट्रीब्यूटर कैम शाफ्ट के ऊपर। अगर मेरे पास कोई इमेज है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखेंगे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर कैम शाफ्ट के ऊपर फिक्स होता है हमारे रूटर। ठीक है, जब हमारी डिस्ट्रीब्यूटर कैम शाफ्ट घूमती है, पॉइंट को ओपन करती है, ठीक है, तो ये उसके साथ साथ जो है हमारी कैम शाफ्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूटर की घूम रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये घूमता है तो ये करता क्या है कि जैसे जैसे घूमता है, ठीक है, तो ये जैसे जैसे घूमता है तो ये ऐसे ऐसे जो है अपने पॉइंटों को करंट, यहाँ पे करंट आया, यहाँ से इसने क्या किया, ठीक है, घूमा, ये इस मुंह के आगे आया, ठीक है, इस पॉइंट के आगे आया तो इसने इसको करंट दिया, इस पॉइंट के आगे आया इसने इसको करंट दिया, इस पॉइंट के आगे आया इसने इसको करंट दिया, इस पॉइंट के आगे आ गया तो इसने इसको करंट दे दिया। ठीक है, तो ये जैसे जैसे घूमता है, मूव करता है, तो ये करंट को क्या करता है, एक पॉइंटों पर सप्लाई करता है। ठीक है, इसमें एनी टाइम करंट नहीं होता, इसमें वक्फे वक्फे से करंट आता है। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटर कैप का काम समझ में आ गया होगा। ये भी जस्ट इसका डिस्ट्रीब्यूटर कैप का काम ही होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के की जो डिस्ट्रीब्यूटर पे जो प्लग कॉइलें लगी होती हैं, उन कॉइलों को जो है, उन कॉइलों की मदद से जो है
प्लग को करंट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या समझ में आ गया होगा, रूटर आपको समझ में आ गया। रूटर का काम सिर्फ इतना है, बीच में आपकी जो कॉइल लगी होती है, प्लग कॉइल आती है। ठीक है, प्लग कॉइल में एक रॉड दी होती है, यहाँ से रॉड इसके जो है ये नीचे पार हुई हुई होती है और वो स्प्रिंग के जरिए यहाँ आके जो है इस पे टच होती है और यहाँ से जो करंट हो, जब जैसे जैसे ये घूमता है तो ये अपने चारों सर्किट ब्रेकरों को करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब होता क्या है कि अब चलते हैं प्लग कॉइलों के ऊपर। ठीक है, अब होता कुछ यूं है जनाब, ये रूटर के जरिए जो है आपका करंट तो अब आ गया यहाँ तक। ठीक है, रूटर के जरिए अब आपका करंट कहाँ तक आ गया, आपका करंट आ गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपका करंट आ गया, इन रूटर प्लग कॉइल से करंट आया, बीच में रूटर के जरिए करंट आ गया आपके यहाँ पे, इन चारों पे। अब होता क्या है कि इन चारों पे जो है कॉइल अपना आपकी प्लग कॉइलें लगी होती है। ठीक है, एक प्लग कॉइल, दो प्लग कॉइल, तीसरी, चौथी। ठीक है, 4 सिलेंडर तो 4 कॉइलें होंगी, 3 सिलेंडर तो 3 कॉइलें लगी होंगी। ठीक है, 3 प्लग कॉइलें लगी होंगी। इन प्लग कॉइलों की मदद से क्या होता है, इन प्लग कॉइल एक हिस्सा जो होता है प्लग कॉइल का वो लगता है डिस्ट्रीब्यूटर केप में और दूसरा हिस्सा जो होता है वो लगता है हमारे प्लग के ऊपर। ठीक है, एक दूसरा हिस्सा जो होता है प्लग के ऊपर जाके फिक्स हो जाता है। तो ये हाई टेंशन लीडें कहलाती हैं। इन हाई टेंशन लीडों से जो है करंट पास नहीं होता, कहीं बॉडी से टच नहीं होता। ठीक है, तो सीधा जो करंट जो है डिस्ट्रीब्यूटर से अपना हमारे इन यूनिटों में आता है। इन यूनिटों से होता क्या है कि यहाँ से करंट होके हमारे सीधा जो है प्लग को प्रोवाइड होता है। ठीक है, प्लग को प्रोवाइड किस तरह से होता है, ठीक है, तो चले मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को कोई इमेज मिल जाती है प्लग कॉइल की लगी हुई तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सही। तो प्लग कॉइलों के जरिए प्लग कॉइल का जो एक सिरा होता है वो कहाँ लगा होता है, वो हमारे प्लग के ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो चले मैं प्लग को आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्लग का क्या काम है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो जो एक प्लग कॉइल का सिरा होता है वो जो दूसरा सिरा कहाँ आके लगता है, हमारे प्लग के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर आके लगता है। ठीक है, इस वाले हिस्से पे। ठीक है, इस वाले हिस्से पे आके लगता है और प्लग कॉइल का एक सिरा तो डिस्ट्रीब्यूटर कैप पे होता है, दूसरा सिरा हमारे प्लग के ऊपर आके लगता है। ठीक है, इस प्लग का काम क्या होता है कि अपना हमारे जब कंप्रेसर स्ट्रोक होता है उस स्ट्रोक के दौरान शोला पैदा करना। ठीक है, आग को पैदा करना। ठीक है, जैसे इसमें चिंगारी पैदा होती है तो इस चिंगारी की मदद से क्या होता है, हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न हो जाता है, वो जल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या काम करता है। ठीक है, सही है, और जो है हमारा पॉइंट क्या काम करता है। ठीक है, कंडेंसर क्या काम करता है। ठीक है, और जो है हमारा कैप क्या काम करता है, रूटर क्या काम करता है। ठीक है, रूटर का काम भी यही है कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, कैप का काम भी यही है कि करंट को जो है डिफरेंट टाइम अपना मौजूदा वक्त पे करंट को मौजूदा वक्त पे जो है करंट को प्रोवाइड करना। ठीक है, और प्लग कॉइलों के जरिए जो है हमारा करंट होता हुआ वो क्या होता है कि प्लग में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चले आए अब इसकी हम बात करते हैं कनेक्शन की, इसकी वायरिंग की, कि ये काम किस तरह से करती है। ठीक है, तो मैं एक जस्ट छोटी सी इमेज के जरिए आपको सिंपली समझा दूंगा कि इसके काम करने का तरीकेकार क्या है। ठीक है, तो इसके काम करने का तरीकेकार कुछ यूं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज में इसकी प्रॉपर वायरिंग बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक हमारी बैटरी है। ठीक है, ये हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी का एक जो टर्मिनल होता है, ऑब्वियसली आपको पता है हर बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक है, तो माइनस तो जो होता है ऑलरेडी जो है हम बॉडी से ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस जो है आपकी बॉडी को कहीं से भी मिल जाता है, कहीं से भी आप माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लस की। अच्छा, मैंने जैसे अभी आपको आगे बताया कि हमारी प्लग कॉइल के जो है 2 पॉइंट होते हैं। सही है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो बैटरी से जो प्लस हमारा निकलेगा, वो बैटरी से प्लस का जो वायर होगा वो हमारा सबसे पहले जाएगा स्विच में। ठीक है, जैसे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा इग्निशन स्विच। ठीक है, स्विच में जाएगा, स्विच जैसे आप ऑन करेंगे, स्विच वहां से करंट जो है हमारा ट्रांसफर होगा, वो स्विच ऑन होगा और करंट हमारा क्या होगा, स्विच के जरिए जो है वो हमारा आ जाएगा इग्निशन कॉइल के प्लस में। ठीक है, मैंने आपको बताया था इग्निशन कॉइल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे इग्निशन कॉइल के 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लस, ठीक है, एक होता है माइनस। ठीक है, जो माइनस स्विच जो प्लस स्विच से आ रहा होगा वो क्या होगा, हमारे इग्निशन कॉइल के प्लस पे आके टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने करना ये है कि इससे आप जो माइनस का जो इग्निशन कॉइल का जो दूसरा सिरा होगा माइनस का, वहां पे आपने एक तार बांधना है। एक तार बांध के आपने क्या करना होगा, तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइमरी टर्मिनल होगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा होगा
ये डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइमरी टर्मिनल है। हर डिस्ट्रीब्यूटर पे एक नट बोल्ट होता है एक प्लास्टिक की हड्डी के साथ, ताकि वो ग्राउंड ना हो, सही है। तो प्राइमरी टर्मिनल पे आपकी कॉइल का जो माइनस का पॉइंट होगा, माइनस का जो टर्मिनल होगा, ठीक है, जो आपका माइनस का जो ये वाला टर्मिनल होगा आपकी माइनस का, एक टर्मिनल पे तो आपने प्लस टाइट कर दिया, दूसरे टर्मिनल से फिर आपने एक तार लगाना है माइनस से, वो तार आपने उठा के क्या करना है, वो तार आपने फिर लगा देना है अपना प्राइमरी टर्मिनल पे आके बांध देना, ठीक है। जैसे ही आप वो प्राइमरी टर्मिनल पे बांधेंगे आपका ये काम हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पॉइंट लगाना है डिस्ट्रीब्यूटर में, ठीक है। पॉइंट में आपको बता दूं, पॉइंट को लगाने का तरीका ये होता है कि जैसे आपको दिख रहा होगा ये 2 स्क्रू हैं, ठीक है। अगर जो मेरे दोस्त भाई काम करते होंगे पॉइंट लगाते होंगे उनको ऑब्वियसली लगाना आता होगा, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। पॉइंट में ये 2 स्क्रू दिए जाते हैं, 2 स्क्रू की मदद से जो है हमारे पॉइंट को होल्ड किया जाता है, ठीक है। और ये जो है इसमें एक एडजस्टेबल स्लॉट दी जाती है, एक मुंह के पेचकस की मदद से जो है हम अपने पॉइंट का गैप कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। कैम का जो इसका जो वैसे जो देखा जाए जो गैप होता है वो 0.050 मिलीमीटर भी होता है, मिलीमीटर के लें या 1000 के लें, 50,000 के लें, 30,000 भी रखा जाता है, ठीक है। और इससे ज्यादा भी रखा जाता है, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से सेटिंग करते हैं अपनी, ठीक है। तो पॉइंट का मुंह जो है उसका जो गैप है, ठीक है, इसका जो गैप होता है पॉइंट का, ये जो गैप है, जैसे आपको ये अभी इस वक्त ये खुला नजर आ रहा होगा, पॉइंट का गैप होना लाजिम है। अगर ये पॉइंट का गैप नहीं खुलेगा, पॉइंट आपका ओपन क्लोज नहीं होगा, तो आपका सर्किट जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका ओपन और इसका क्लोज होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉइंट जैसे ही आपका ओपन होगा तो आपका सर्किट ब्रेकर टूटेगा, सही है। और जैसे आपका सर्किट ब्रेकर टूटेगा आपकी इग्निशन कॉइल जो है करंट प्रोवाइड करेगी। वो किस तरह से करेगी मैं भी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पहले पॉइंट का बता दूं कि पॉइंट किस तरह से लगेगा गाड़ी में, ठीक है। पॉइंट का आपको 2 स्क्रू की मदद से आपने पॉइंट को पहले रखना है, ठीक है। 2 स्क्रू की मदद से रखने के बाद जो है आपने पॉइंट में बाकायदा एक गैप दिया जाता है, ठीक है। इस तरह का कट दिया जाता है, आपने देखा होगा ये जैसे आपको कट नजर आ रहा है। हर पॉइंट में डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। ये पॉइंट जो है अपना एक सिंगल बोल्ट पे टाइट होने वाला है, ठीक है। एक गैप दिया जाता है, जैसे आपको ये गैप दिख रहा होगा, इस गैप की मदद से जो है एक मुंह के पेचकस की मदद से आप इसका पॉइंट का मुंह कम या ज्यादा कर सकते हैं, ओपन क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने देख लेना है गाड़ी की मैनुअल के हिसाब से, जितना कंपनी प्रोवाइड करती है कि इसका गैप कितना रखना है, उस हिसाब से आपने गैप रख के, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा अपना, ये किसका टर्मिनल है, ठीक है। ये टर्मिनल क्या करता है, इस टर्मिनल पे आपने एक तार, इस टर्मिनल पे ऑलरेडी जो है डिस्ट्रीब्यूटर में तारें पॉइंट में ऑलरेडी एक तार दी जाती है, ठीक है। तार किस तरह की होती है वो मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट में एक तार दी हुई है, ठीक है। तो ये प्राइमरी, ये जो तार है, ये जो तार है, ये तार कहाँ टाइट होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर एक प्राइमरी ऑलरेडी टर्मिनल दिया जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें तार नजर आ रही होगी, ठीक है। ये एक तार है, ये एक तार कहाँ जा रही है, पॉइंट की प्राइमरी टर्मिनल पे जा रही है, प्राइमरी टर्मिनल पे जा रही है। और इसी प्राइमरी टर्मिनल पे जो है एक तार हमारी कहाँ से आ रही है, सही, एक तार हमारी कॉइल के माइनस से आ रही है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बता देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया माइनस का टर्मिनल जो है कॉइल का, एक तार आई वहां से कहाँ आके लगी, ठीक है। यहाँ आप यूं समझ लें कि यहाँ पे एक टर्मिनल है प्राइमरी का, प्राइमरी कॉइल का, ठीक है। यहाँ से कॉइल की एक तार निकली, सही है, यहाँ के टाइट हो गई, और जो जो पॉइंट की एक तार थी वो तार आके प्राइमरी टर्मिनल पे टाइट हो गई, ठीक है, सही है। ये तो हो गई 2 तारें टाइट। अब हमने इस तार के साथ क्या करना है, हमने तीसरी तार कौन सी मिलानी है, कंडेंसर की, ठीक है। कंडेंसर की तार हमने किस तरह से मिलानी है, चलाए मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रॉपर इमेज के जरिए, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये आपको छोटी सी डायग्राम नजर आ रही है, सही है। इस डायग्राम की मदद से मैं आपको बता दूं, ये एक टर्मिनल है, सही है, ये टर्मिनल है, ये एक तार आ गई किसकी, अपना पॉइंट की, ठीक है। और दूसरी तार आ गई किसकी, कंडेंसर की। ये कंडेंसर की तार आ गई, पॉइंट की एक तार आ गई, और एक तार जो आपकी कॉइल से आ रही है ना, माइनस से उठकर आ रही, ये तीनों तारें आपस में आपकी ज्वाइंट हो जाएंगी, ठीक है। ये तीनों तारें एक ही टर्मिनल पे टाइट होगी, और ये किस टर्मिनल पे टाइट होगी ये मैं आपको बता दूं। ये टर्मिनल जैसे आपको ये इमेज में नजर आ रहा होगा, अगर आपको दिख रहा हो, वाज़ा हो रहा हो, तो ये एक तार जो है ये आ रही है पॉइंट की, ठीक है, सही है। इन्होंने कंडेंसर की तार जो है पॉइंट के यहाँ टाइट कर दी। यहाँ भी ना, यहाँ ना करें तो आप उसकी तार जो है यहाँ ए जो आपको दिख रहा होगा, बना हुआ नजर आ रहा होगा, ये एक हड्डी दी हुई है, हड्डी में एक बोल्ट, नट बोल्ट दिया हुआ है। इस नट बोल्ट पे 2 तारें आपकी टाइट होती है, एक कंडेंसर की वायर टाइट होती है, दूसरी जो है
आपकी पॉइंट की वायर टाइट होती है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये आपको ए टर्मिनल दिख रहा है, एक तार आपकी कौन सी आ गई, पॉइंट की, दूसरी तार आपकी कौन सी आ गई, कंडेंसर की, ठीक है। तो दो तारें ये आपकी पॉइंट पे टाइट हो गई, और तीसरी तार जो है आपकी वो आ गई कौन सी तार, अपना कॉइल की माइनस की तार, ठीक है। ये तीनों तारें आपकी टाइट हो गई, मैं आपको इमेज में दिखा दूं, ठीक है। अब आपको उम्मीद है कि मेरे को समझ आ गया होगा कि तीनों तारें आपकी टाइट हो गई, एक तार ये आ गई, ठीक है, एक तार ये आ गई पॉइंट से, तीसरी तार जो है आपकी कंडेंसर की आई। कंडेंसर मैंने आपको क्या बनाया, कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है पॉइंट, और जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का मैंने आपको क्या बताया, कंडेंसर जैसे कैपेसिटर की तरह काम करता है, अपने आप को चार्ज करता है और डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। होगा ये कि आपने स्विच ऑन करा, करंट आया, करंट आपका प्राइमरी सर्किट में आया, ठीक है। कॉइल में दो तरह की वाइंडिंग होती है, मैंने अभी आपको बताया था, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्म्स होते हैं, सही है, वो कम होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्म्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी कॉइल जो है हाई टेंशन वोल्टेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। होता कुछ यूं है जनाब कि हमने चाबी स्विच ऑन किया, चाबी स्विच ऑन करते ही क्या होता है कि हमारा जो करंट है वो हमारी इग्निशन कॉइल में आया, ठीक है, इग्निशन कॉइल के प्लस में आया, ठीक है, प्लस में आया, प्लस से होके जो है फिर वो क्या होता है कि माइनस से निकलता है, ठीक है। माइनस से निकल के वो होता क्या है कि वो फिर आता है हमारे पॉइंट के ऊपर, सही है, पॉइंट के ऊपर आता है हमारे, ठीक है। अब जैसे ही हमारा वो पॉइंट के ऊपर आता है करंट, सही है, तो जैसे हमारा करंट जो है हमारा पॉइंट के ऊपर आता है, तो पॉइंट का क्या होता है कि जब हमारा पॉइंट का मुंह बंद होगा, ठीक है, तो जब हमारा पॉइंट जो हमारा करंट जो प्लस जो हमें मिल रहा होगा बैटरी से स्विच से जो हमारा प्लस आ रहा होगा अपना इग्निशन कॉइल के प्राइमरी सर्किट में, प्राइमरी सर्किट से जो हमारा प्लस से प्राइमरी सर्किट में आया, प्राइमरी सर्किट से जो दूसरा जो अपना सर्किट होगा, जो माइनस का हिस्सा होगा कॉइल का, वहां से हमारा करंट निकला, कहां गया, अपना कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट पर, ठीक है, पॉइंट पर गया। जब तक पॉइंट का मुंह बंद होगा, ठीक है, जब आपका पॉइंट का मुंह बंद होगा तो वो बॉडी से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि एक सर्किट बन जाएगा, यहां से आपका करंट आएगा और एक दूसरी साइड जो है आपका करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है, दूसरी साइड आपका करंट फ्लो कर जाएगा, तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन जैसे आपका पॉइंट का मुंह ओपन होगा, ठीक है, तो जो माइनस का जो तार था आपका वो टाइट हुआ था किस पे, कॉन्टैक्ट सीबी पॉइंट पर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट पे जो टाइट हुआ था। तो जब तक आपका पॉइंट क्लोज था, आपके पॉइंट का मुंह बंद था, तो वो क्या हो रहा था, वो आपका बॉडी के अंदर जा रहा था, बॉडी में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यानी एक सर्किट बना हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, आपकी ये जो कैम शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट घूमी, इसने क्या किया, पॉइंट के मुंह को उठाया, ठीक है, पॉइंट का मुंह ओपन किया इसने, इस तरह से कैम शाफ्ट आपकी घूमी, ठीक है, कैम शाफ्ट आपकी घूमी, पॉइंट का मुंह जो है आपका ओपन हुआ। अब ओपन होने की सूरत में होता क्या है जनाब कि जैसे आपका पॉइंट का मुंह ओपन होता है, तो वो जाहिर सी बात है, जब अब मुंह उसका ओपन हो गया तो वो बॉडी में नहीं जाता करंट, वो क्या करता है, वो फिर रिवर्स मारता है करंट। वो होता ये है कि वो रिवर्स जो है प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है, और प्राइमरी वाइंडिंग से जो है होता क्या है कि वो प्राइमरी वाइंडिंग से फिर वो सेकेंडरी वाइंडिंग में आता है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में आया, प्राइमरी वाइंडिंग से फिर वो सेकेंडरी वाइंडिंग में आता है। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करती है, उस करंट के, जाहिर सी बात है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्म्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जो है करंट उसके, जाहिर सी बात है, उसके टर्म्स ज्यादा होते हैं, उसके जो राउंड होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के वो ज्यादा होते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग से होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग से जो करंट है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में आता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्म ज्यादा होते हैं, तो उसके टर्म ज्यादा होने की मदद से क्या होता है, हमारी कॉइल जो है हाई टेंशन वोल्टेज जनरेट करती है। और वो हाई टेंशन वोल्टेज, वो वोल्टेज इतने हाई होते हैं कि वो मैक्सिमम भी जो है 20 से 30,000 वोल्ट भी कहा जाता है कि इतने तक वोल्ट होते हैं। डिफरेंट कंपनियों में डिफरेंट जो है तरीके की कॉइल होती है, डिफरेंट वोल्टेज बनाती है, लेकिन मैक्सिमम जो है कहीं 5,000 भी है, कहीं 10,000 भी है, और कहीं 20 से 30,000 वोल्टेज तक भी ये हमारी इग्निशन कॉइल जो है जनरेट करती है, ठीक है। तो आपको मैं अभी आगे एनिमेशन के जरिए समझाऊंगा, आप जस्ट मेरी वॉइस सुनो और उसको बात को समझे मैं क्या कह रहा हूँ, तो जब मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, कॉन्टैक्ट ब्रेकर जो हमारा जो पॉइंट का मुंह होता है वो ओपन होता है, ठीक है, ये सर्किट ब्रेकर टूट जाता है, जो करंट का जो बहाव होता है, जो फ्लो होता है, वो हमारी पहले बॉडी में जा रहा होता है, ठीक है। अब वो बॉडी में नहीं जाता, अब वो क्या होता है, जैसे सर्किट ब्रेकर जो होता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट जो ओपन होता है, तो वो क्या होता है, करंट रिवर्स होता है। अच्छा, जब ये करंट रिवर्स होता है ना, तो ये करंट जो है ना होता है रिवर्स होता है, तो ये हमारा कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाता है इस दौरान, ठीक है। जब हमारा करंट रिवर्स होता है ना, तो ये हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है, ठीक है।
जैसे करंट हमारा यहाँ जा रहा होता है तो ये कैपेसिटर हमारा क्या होता है, ये चार्ज होता है, ठीक है। कैपेसिटर हमारे पॉइंट का मुंह बंद होगा, तो जब तक हमारे पॉइंट का मुंह बंद होगा तो ये क्या होगा कि ये हमारा कैपेसिटर जो है चार्ज हो चुका होता है, और जैसे ही हमारे पॉइंट का मुंह खुलता है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब करंट रिवर्स जाता है तो ये हमारा कैपेसिटर क्या होता है, ये हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। तो कैपेसिटर को लगाने का इसमें मकसद ये होता है, मैंने आपको बताया कैपेसिटर लगाने का मकसद ये, एक तो ये आपके पॉइंट को जलने से बचाता है, और ये आपके जो पॉइंट जो होता है ना, आपके पॉइंट को जो है, आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको दुगना करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको जो 12 वोल्ट मिलता है उस 12 वोल्ट से कई गुना ज्यादा करंट इसको वापसी प्रोवाइड करता है। तो इसके कैपेसिटर लगाने की वजह से एक काम ये भी होता है, जब आप इस पे कैपेसिटर लगाते हैं तो इससे आपका एक फायदा आपको ये भी होता है कि आपके करंट में इजाफा होता है, आपका जो करंट होता है, स्पार्क प्लग का जो करंट होता है वो करंट भी बढ़ जाता है, ठीक है, वो करंट काफी हद तक बढ़ जाता है, और आपका जो पॉइंट होता है वो भी जलने से बच जाता है, ठीक है। हुआ क्या कि आपका इग्निशन कॉइल के प्लस में करंट आया, ठीक है, और ये जो करंट होता है इग्निशन कॉइल के प्लस में आया, प्लस से फिर आपका कहाँ आया, माइनस में, माइनस से होके जो है सर्किट ब्रेकर में, कॉन्टेक्ट ब्रेकर पॉइंट में गया। पॉइंट का मुंह जब तक बंद होगा ये करंट जो है आपका बॉडी में फ्लो कर रहा होगा, पॉइंट का मुंह जैसे ही खुलता है ये करंट जो है वापस आपका रिटर्न कहाँ जाता है, वापस कॉइल में जाता है, प्राइमरी सर्किट में। प्राइमरी से फिर वो क्या होता है अपना, उसमें होता ये है कि कैपेसिटर जो है, जो कैपेसिटर कह लें, अपना कंडेंसर कह लें, कंडेंसर आपका क्या काम करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर डिस्चार्ज होता है, फिर उसके बाद जब ये डिस्चार्ज होता है पॉइंट का मुंह खुलता है, और कंडेंसर जैसे इसका डिस्चार्ज होता है तो वो दुगना करंट प्रोवाइड करता है। तो वो दुगना करंट जो होता है वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में आता है, प्राइमरी से फिर वो सेकेंडरी वाइंडिंग में आता है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्म्स आपके ज्यादा होते हैं, उसके बल, उसके राउंड जो होते हैं ज्यादा होते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग है तो होता क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है हाई वोल्टेज को जनरेट करती है, 12 वोल्ट डीसी लेके हाई वोल्टेज को जनरेट करती है। वो इतने हाई होते हैं कि 5 से 10,000, 20,000, 30,000 वोल्टेज को जनरेट करती है। और वो जब जनरेट करती है तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक आपकी जो प्लग कॉइल की जो वायर होती है, वो आपकी प्लग कॉइल, एक जो आपकी जो प्लग कॉइल की जो वायर होती है, इसमें एक वायर ऐसी होती है कि जो एक, ये जो आपको एक वायर अलग से नजर आ रही होगी जिसके दोनों सिरे सेम होते हैं, ठीक है। एक सिरा जो है आपकी कॉइल के तीसरे हिस्से पे लगता है, इस वाले मुंह पे, ठीक है, और दूसरा सिरा आपका कहाँ लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बिल्कुल बीच सेंटर में आके लगता है, ठीक है। तो होता यह है कि कॉइल यहाँ से जो करंट प्रोवाइड करती है वो आपकी प्लग तार के जरिए कहाँ जाता है, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के कैप पे जाता है बीच में, ठीक है। तो जैसे ही ये कैप के बीच में करंट आता है, आपकी जो कॉइल होती है यहाँ लगी होती है, कॉइल से जो तार आ रही होती है उसका दूसरा सिरा यहाँ लगा होता है, तो होता क्या है कि इसके बीच में करंट जाता है, ठीक है। जैसे ही इसके बीच में करंट जाता है तो बीच में इसके करंट आता है, ठीक है, बीच में करंट इसके यहाँ आता है, और यहाँ से होता क्या है कि वो जो करंट होता है वो ट्रांसफर होता है रूटर के बीच में, रूटर के यहाँ सेंटर में आता है, और सेंटर से यहाँ जो होता है करंट फिर वो यहाँ आता है, सही है, और करंट यहाँ आता है, और यहाँ आने के बाद वो क्या होता है, जैसे जैसे हमारा रूटर जो है मूव करता है तो क्या होता है, जैसे जैसे मूव करता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, एक 4 है तो 4 सिलेंडर 4 पॉइंट दिए जाते हैं, 3 है तो 3, 6 है तो 6 पॉइंट दिए जाते हैं, 8 है तो 8 पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है। होता क्या है कि इन पॉइंटों पे करंट आता है, ठीक है, और इन रूटर जो है फिर वो जो करंट है वो इन पॉइंटों को प्रोवाइड करता है, और इन पॉइंटों से क्या होता है कि इन पॉइंटों के ऊपर जो है प्लग कॉइलें लगी होती हैं, जो लंबी लंबी हमारी कॉइलें होती हैं जो हमारे प्लगों पे जाती हैं, फिर उन कॉइलों की मदद से हमारे अपना स्पार्क प्लग में करंट आता है, और स्पार्क में प्लग में क्या होता है, स्पार्क होता है, ठीक है। तो स्पार्क किस तरह से होता है स्पार्क प्लग में, मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम की मदद से आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा स्पार्क प्लग है, ठीक है, ये इसका मेन टर्मिनल है, सबसे ऊपर वाला जहां हमारी प्लग कॉइल लगती है, ठीक है। ये आइसोलेटर है, ठीक है, ये आइसोलेटर काम ये करता है कि कहीं से भी जो है हमारे स्पार्क प्लग में जो करंट आता है उस करंट को बॉडी से शॉर्ट नहीं होने देता, ठीक है। ये इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक ही गैसकेट वॉशर होती है, ठीक है, दूसरे इसके थ्रेड होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है अपना सेंट्रल अपना इलेक्ट्रोइड होती है, ठीक है, जिसमें हमारा करंट आता है, और दूसरा ये ग्राउंड इलेक्ट्रोइड होती है, ठीक है, जिसपे हमारा करंट टच होता है, ठीक है। जो ये जो गैप होता है इस गैप के अंदर हमारा करंट आता है, ठीक है। ये गैप प्लग के अंदर भी एक मैक्सिमम गैप रखा जाता है, और डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट तरीके से बताती हैं कि कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो गैप होता है वो हमारा, उस गैप में जो है हमारा स्पार्क होता है, ठीक है। और स्पार्क ये यूं होता है कि क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज करंट होता है, ठीक है, तो इसको जहां थोड़े से अपने करीब में कोई चीज लोहे की चीज प्रोवाइड होती है, लोहे जहां भी ये कहीं ग्राउंडिंग हो रही होती है,
ठीक है, जहाँ इसको लोहे की चीज़ मैग्नेटिक लोहे की चीज़ इसको मिल रही होती है, अपने करीब में टचिंग में इसके आ रही होती है, तो ये स्पार्क क्यों होता है, स्पार्क हो जाता है। और इसका स्पार्क ये होता है इस वजह से क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज करंट होता है, ठीक है। नॉर्मल आम करंट जो होता है वो स्पार्क नहीं होता, ठीक है, वो यूं नहीं होता क्योंकि वो लो वोल्टेज करंट होता है, ये बहुत हाई वोल्टेज करंट होता है, तो इसलिए अपने करीब करीब चीज़ों से स्पार्क होने लगता है, ठीक है। तो चले मैंने आपको प्रॉपर मैंने बता दिया कि किस तरह से इग्निशन सिस्टम वर्क करता है। मैं आपको एक छोटी सी एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। उस वीडियो की मदद से आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। यह हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट है, ठीक है। कैम हमारी मूव करती है, ठीक है। जैसे ही हमारा मुंह उठता है, पॉइंट का मुंह खुलता है, वो क्या होता है, करंट वो रिवर्स होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में आता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी से क्या होता है, फिर वो हाई वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। जैसे हाई वोल्टेज जनरेट होता है तो वो हाई वोल्टेज जो होता है हमारा कहाँ आता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैप के ऊपर आता है। जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि हम प्लग की वायर टाइट करते हैं, सही है। कॉइल से जो एक वायर आ रही होती है बीच से, कॉइल से जो एक बीच से एक वायर आ रही होती है, वो जो वायर होती है बीच से जो एक वायर आ रही होती है वो सीधी अपना डिस्ट्रीब्यूटर कैप पे आती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर कैप में रूटर होता है, रूटर जो है जिसे आप देख रहे होंगे इस तरह से ये करंट एक चारों को प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह 1 बाय 1 जो है चारों को करंट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा इग्निशन सिस्टम है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, वीडियो लेंथी इसलिए हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर डिटेल में मैंने समझाना होता है। अगर मैं आपको प्रॉपर डिटेल में मैं आपको, ठीक है, नहीं समझाऊंगा, ठीक है, अगर मैं आपको प्रॉपर डिटेल नहीं बताऊंगा तो फिर जो है आपके सवालात होंगे, क्वेश्चन होंगे, आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरी वीडियोस लंबी इस वजह से होती हैं तो आपको, ताकि मैं आपको प्रॉपर समझा सकूं, प्रॉपर आपको गाइड कर सकूं, कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है। तो इतनी लंबी वीडियोस, लेंथी वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आपको कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो बाद में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इग्निशन सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। अगर इनकेस कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हर व्हाट्सअप के अपना वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होता है, ठीक है। मैं हर वीडियो में लिंक में अपना नंबर मेंशन करता हूँ, इसलिए कि अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं उसको वॉइस नोट मुझे कर सकते हैं, मैं उनको समझा सकूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इग्निशन सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। एनिमेशन के जरिए मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये कि फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, ठीक है। और जो नए दोस्त सुनने वाले हैं, मेरे दोस्त भाई जो काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये जो वीडियोस हैं मेरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी आपके काम करने में, ठीक है। आप जो काम सीख रहे हैं, जो काम सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो काइंडली काम सीखें, मेरी वीडियोज़ को देखें। मैं इंशाल्लाह ताला अभी आपको प्रैक्टिकली जो है हर चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सिखा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है। तो इंशाल्लाह ताला जो है हम जब ये थ्योरी पढ़ लेंगे तो फिर आगे चल के जो है हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल पे भी बात करेंगे कि प्रैक्टिकल हमने किस तरह से करना है, प्रैक्टिकल में किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इग्निशन सिस्टम की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट्स करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो पे और इंजन के नेक्स्ट पार्ट की जानिब से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।